एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी से बने एक साधारण घर में राधा और उसके पिता मोहन रहते थे। मिट्टी के बर्तनों से ही उनका घर चलता था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी मेहनत और ईमानदारी। राधा, मिट्टी का बर्तन बनाना आसान है, लेकिन उसमें अपना ईमान डालना सबसे मुश्किल होता है। बाबा, मैं आपकी इस कला का सम्मान हमेशा बनाए रखूंगी। राधा के लिए हर मिट्टी का बर्तन सिर्फ एक सामान नहीं था, वह हर बर्तन में अपने सपनों के रंग और अपनी मेहनत की पहचान उतार देती थी। इतनी मेहनत इन रंगों पर क्यों? सादा घड़ा ज़्यादा जल्दी बिक जाता है, कला से पेट नहीं भरता बेटी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक भी रंगीन घड़ा नहीं बिका। फिर भी राधा ने उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी कला की सही पहचान जरूर होगी। कोई बात नहीं बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सही समय आने पर कला की कीमत जरूर समझेंगे। मैं हार नहीं मानूंगी बाबा, जब तक सांस है मैं पूरी। उसी दिन गांव में एक ऐसा इंसान आया जिसकी नज़र सिर्फ मिट्टी के बर्तनों पर नहीं, जिससे राधा का दिल टूटने वाली थी। यह बर्तन किसने बनाए हैं? जी, यह सभी बर्तन मैंने अपने मिलकर बनाए हैं। राधा की कला देखकर हरीराम के मन में खुशी नहीं, एक लालच जन्म लेने लगा। उसे अब इस हुनर में सिर्फ कमाई का रास्ता दिखाई दे रहा था। घड़े तो अच्छे हैं, लेकिन गांव में इतनी महंगे नहीं बिकेंगे। जो ठीक लगे वही दाम लगा दीजिए, हमें घर भी चलना है। जितनी देर व्यापारी उन बर्तनों को देखता गया, उतना ही उसका विश्वास बढ़ता गया कि यह साधारण कारीगरी नहीं है, असाधारण प्रतिभा है। सारे घड़ों के लिए बस मैं 70 दूंगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। बाबा, हमारी इतनी मेहनत की बस यही कीमत है। हरीराम ने उसकी मजबूरी पहचान ली थी। अब उस सिर्फ कम दाम में ज़्यादा मुनाफा कमाना था। मैंने हर घड़े में अपना दिल लगाया था, फिर भी किसी ने उसकी कीमत नहीं समझी। बेटी, हुनर की पहचान देर से होती है, लेकिन होती जरूर है। राधा को दुख पैसे का नहीं था, उसे दर्द इस बात का था कि उसकी कला की कीमत फिर से किसी ने नहीं समझी। हमने पहले ही कहा था, इन रंग बिरंगे बर्तनों से घर नहीं चलता, सादा घड़ा बिक जाता है। यह चित्रकारी सिर्फ समय की बर्बादी है। सबके तानों के बाद भी राधा ने अपनी कला का साथ नहीं छोड़ा। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था, वह फिर से एक नए घड़े पर अपने सपनों के रंग भरने लगी। इतनी सुंदर चित्रकारी, यह किस कलाकार के हाथों का कमाल है। बुजुर्ग दादी ने घड़े को ऐसे देखा जैसे उन्हें किसी भूली हुई कला का अनमोल खजाना मिल गया हो। राधा और मोहन चुपचाप उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। बुजुर्ग दादी ने बिना किसी मोल भाव के घड़े की पूरी कीमत चुकाई। उस पर पहली बार राधा और मोहन को लगा कि सच्ची कला को पहचानने वाली नज़र आज भी इस दुनिया में मौजूद है। अपनी कला कभी मत छोड़ना बेटी, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे हुनर को पहचानेगी, मैं वादा करती हूँ। दादी, आखिरी सांस तक अपनी कला का साथ नहीं छोड़ूंगी। दादी के शब्द राधा के मन में नई उम्मीद जगा चुके थे। अब वह दूसरों की बात से नहीं, अपने हुनर पर विश्वास करके असली कीमत घड़े की नहीं, इन चित्रों की है। अगर यही डिज़ाइन मेरे पास आ जाए तो खूब कमाई होगी। लालच ने हरीराम की नीयत बदल दी। उसने राधा की मेहनत को अपना बनाने की ठान ली और चोरी छिपे उसके चित्रों की हूबहू नकल करवानी शुरू कर दी। बस बिल्कुल ऐसा ही बनाओ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि असली कलाकार कौन है। जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। कुछ ही दिनों में हरीराम ने राधा के डिजाइनों की नकल वाले बर्तन शहर में भेज दिए। उसे पूरा विश्वास था कि अब लोग उसकी चाल कभी नहीं पकड़ पाएंगे। धीरे धीरे हरीराम
के चुराए हुए डिज़ाइन शहर के बाजार में बिकने लगे। लोग उन बर्तनों की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन असली कलाकार का नाम किसी को नहीं पता था। वाह, इतने सुंदर बर्तन मैंने पहले कभी नहीं देखे। धन्यवाद मालिक, ऐसे बर्तन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। हरीराम के हाथ में जितना पैसा बढ़ता गया, उसका लालच भी उतना ही बढ़ता गया। अब उसे सिर्फ मुनाफा दिखाई दे रहा था। यही डिज़ाइन हूबहू बनाओ, एक भी रेखा अलग नहीं होनी चाहिए। जैसा आपने कहा मालिक, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। कुछ ही दिनों में नकली डिज़ाइन वाले सैकड़ों बर्तन अलग अलग शहरों में भेज दिए गए। असली मेहनत किसी और की थी, लेकिन नाम किसी और का हो रहा था। राधा शहर में बिल्कुल ऐसा ही बर्तन बिक रहा था। सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या बिल्कुल ऐसा है? राधा ने बर्तन को ध्यान से देखा। हर रंग, हर रेखा और हर आकृति उसकी अपनी बनाई हुई लग रही थी। ये तो मेरा ही चित्र है। किसी ने इसे ज्यों का त्यों उतार लिया। बेटी, लगता है किसी ने तुम्हारी कला चुरा ली है। सच्चाई समझते ही राधा के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत आखिर किसने चुरा ली। उस पल राधा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी कला ही उससे छीन ली गई। बेटी, हिम्मत मत हार। सच्ची कला एक दिन जरूर अपनी पहचान बनाती है। मोहन की अचानक बिगड़ती तबीयत ने राधा को डरा दिया। कुछ ही पलों में गांव के लोग इकट्ठा हो गए और वैद्य को तुरंत बुलाया गया। ज्यादा चिंता और लगातार मेहनत ने इन्हें बहुत कमजोर कर दिया है। अब इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। पिता की बिगड़ती हालत के लिए राधा खुद को ही जिम्मेदार मानने लगी। टूटे हुए मन से उसने फैसला कर लिया कि आज के बाद वो कभी चित्रकारी नहीं करेगी। उसी समय गांव में वही बूढ़ी दादी फिर से लौटी। कार्यशाला के बाहर रखा अधूरा घड़ा देख उनके कदम अपने आप रुक गए। इतने सुंदर चित्र बनाने वाली हाथ अचानक क्यों रुक गए? हरीराम ने मेरे डिज़ाइन चुरा लिए। अब मुझे लगता है मेरी कला की कोई पहचान नहीं रही। नकल करने वाले सिर्फ चित्र चुरा सकते हैं, कलाकारी की पहचान कहीं नहीं। अब इस घड़े को वहां ले जाओगी जहां उसकी असली कीमत समझी जाएगी। अगली सुबह दादी राधा की कला को उसका असली सम्मान दिलाने के लिए शहर की ओर निकल पड़ी। उनके कदम भले ही धीमे थे, लेकिन उनका विश्वास अधिक था। अगली सुबह दादी राधा की कला को उसकी सही पहचान दिलाने के लिए शहर पहुंच गई। उनके मन में सिर्फ एक विश्वास था। हिम्मत जुटाकर दादी कला दीर्घा के भीतर पहुंची। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज उनकी यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। नमस्ते माँ जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बेटा, मुझे इस घड़े को आपके मालिक तक पहुँचाना। माँ जी, बिना अपॉइंटमेंट किसी से मिलना आसान नहीं है। बस एक बार यह घड़ा विक्रम जी को दिखा दो, फिर मैं चली जाऊंगी। रुकिए, इन्हें अंदर आने दीजिए। शायद यह किसी खास वजह से यहाँ आई। क्या मैं इस सुंदर कलाकृति को पास से देख सकता हूँ माँ जी? जी, मैं इस कलाकार से खुद मिलना चाहता हूँ। बेटा, गांव में राधा तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन उसकी कला जरूर कर रही है। घड़े की अद्भुत चित्रकारी ने विक्रम का मन बदल दिया। अब वह उस कलाकार से मिलने जा रहा था जिसने मिट्टी को अपनी कला से जीवित बना दिया था। कुछ ही देर में विक्रम उस छोटे से गांव पहुंच गया। उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी साधारण सी कार्यशाला में एक असाधारण कलाकार उसका इंतजार कर रही है। विक्रम ने अपनी आंखों से देखा कि वही बारीक रेखाएं, वही रंग और वही कला राधा के हाथों से जन्म ले रही थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि असली कलाकार यही है। विक्रम समझ गया कि पहुंचा घड़ा और उसके सामने बन रहा घड़ा दोनों एक ही
कलाकार की रचना है। क्या इन घड़ों पर चित्र अपने हाथों से बनाए हैं? जी मैंने ही बनाए हैं। इन सभी घड़ों पर चित्र मैंने अपने हाथों से बनाए। हर घड़े में एक जैसी बारीकी, सचमुच अद्भुत। अब मुझे कोई संदेह नहीं है, इन दोनों घड़ों की कला एक ही कलाकार के हाथों से निकली है और वह कलाकार तुम हो राधा साहब। हमारी मेहनत और राधा की कला का फायदा हरीराम ने उठाया। उसने उसके डिजाइन चुराकर शहर में बेच दिए। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। राधा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कला मेरी शहर की प्रदर्शनी में दुनिया के सामने प्रस्तुत करो। क्या सच में मेरी कला को इतना बड़ा अवसर मिल सकता है? जा बेटी, आज तेरी मेहनत की असली परीक्षा है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है पिताजी। मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। घबराना मत राधा, आज लोग तुम्हारी कला से मिलेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घड़े इतने बड़ी प्रदर्शनी में सजेंगे। इतनी सुंदर चित्रकारी मैंने मिट्टी के घड़ों पर पहले कभी नहीं देखी। यह केवल घड़ा नहीं, एक कला का अनमोल नमूना है। सुंदर कलाकृति मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह घड़ा मैं जरूर खरीदूंगा। धन्यवाद। यह घड़ा एक सच्चे कलाकार की मेहनत का परिणाम है। मेरे लिए भी एक घड़ा पैक कर दीजिए। इतनी सुंदर कला को अपने घर ले जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आपकी कला की अद्भुत है। मैं इनके बनाए घड़ों का बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि राधा आपकी उम्मीदों से भी बेहतर काम करेगी। आज से हमारी कंपनी आपके बनाए घड़ों का नियमित ऑर्डर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से आपकी विश्वास बनाए रखूंगी। आपकी कला ने इतने कम समय में लोगों का दिल कैसे जीत लिया? मैंने हमेशा दिल से चित्र बनाए हैं। शायद लोगों ने उसी सच्चाई को महसूस किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कला मुझे इतना सम्मान देगी। राधा, यह तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई है और यह तो सिर्फ शुरुआत है। आज पूरी दुनिया तुम्हारी कला को पहचान रही है। राधा, यह सम्मान मेरे पिताजी की मेहनत और मेरे विश्वास की जीत है। पिताजी, हमारी मेहनत रंग आज हमारी कहानी अखबार में छपी है। आज तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी। पिताजी, यह हमारी पहली कमाई है और यह बड़ा ऑर्डर भी हमें मिल गया। बेटी, आज तुम्हारी मेहनत ने हमारी किस्मत बदल दी। दादी, अगर उस दिन आपने मुझे पर विश्वास न किया होता तो पहचान दिलाने का काम तुम्हारी मेहनत ने किया है। विक्रम जी, आपने मेरी कला पर विश्वास किया, यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। धन्यवाद। मुझे नहीं, अपनी कला को दो। मैंने केवल उसे पहचानने की कोशिश की है। पिताजी, अब हम यहीं एक नई और बड़ी शाला बनाएंगे जहां हमारे गांव के हर कुम्हार को काम मिलेगा। बेटी, तुम्हारा यह सपना पूरे गांव की जिंदगी बदल देगा। पिताजी, इस नई कार्यशाला का उद्घाटन आपके हाथों से ही होना चाहिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन भर का सपना पूरा हो गया। यह कार्यशाला सिर्फ मेरी नहीं है, यह पूरे गांव के कलाकारों का है। जिस कला के लिए हमने संघर्ष किया, आज वही कला पूरे गांव की पहचान बन गई है। कला तभी आगे बढ़ती है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाए। आज इस गांव की कला को एक नई पहचान मिल गई है। यह मैंने अपनी लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी। राधा, मुझे तुम्हारे एक ज़रूरी बात कहनी है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने लालच में आकर तुम्हारी कला को अपना बनाया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। राधा, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी कला और मेहनत का सम्मान मुझे पहले करना चाहिए था। गलती समझकर उसे सुधारना ही सबसे बड़ी बात है। मैं आपको माफ़ करती हूँ। धन्यवाद राधा। मैं अब हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूँगा। अब मैं अपनी कला का इस्तेमाल सच्चाई और मेहनत के लिए करूँगा।
जब साथ मिलकर काम करते हैं तो कला और भी खूबसूरत बन जाती है। अब हमारी कला सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं रहेगी। हम एक ऐसा विद्यालय बनाएंगे जहां हर कोई इसे सीख सके। तुम्हारा सपना अब पूरे गांव का सपना बन गया है। यह विद्यालय आने वाली पीढ़ियों को हमारी कला से जोड़ेगा। जिस कला को पहचान मिलने में समय लगता है, अब वही कला हमेशा जीवित रहेगी। कला सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से सीखी जाती है। हम भी आपकी तरह अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं। आज हमारी मिट्टी की कला को पूरी दुनिया में सम्मान मिल रही है। यह सफलता सिर्फ मेरी नहीं, हम सभी की है। मेहनत की जीत है। सच्ची कला और मेहनत को एक दिन पहचान जरूर मिलती है। आज मेरी बेटी ने सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का सपना पूरा किया है।